न इधर न उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। एक बार फिर से हम खबर लेकर आए हैं अमेरिका और ईरान के परमाणु बातचीत को लेकर, क्योंकि एक बार फिर से मीटिंग हुई है और मीटिंग की मध्यस्थता वही ओमान ही कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस मीटिंग से दो अलग अलग खबरें निकलकर सामने आई। ईरान कह रहा है कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट कम नहीं करने वाले, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत सीधे और सधे रास्ते पर बढ़ रही है और बहुत जल्दी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें क्यों हो रही हैं और दो अलग अलग चीज़ों में से खबर क्या है अंदर की, इसी की बात करने वाले अंकुर जी मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। सर, ये दो अलग अलग चीज़ें, दो अलग अलग बातें। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो पाँचवें दौर की ये बातचीत रोम में हुई और इसमें जो एम्बेसी थी वो ओमान की थी। इसमें बातचीत में ये है कि अमेरिका ने जो संकेत दिए हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स, उसमें कहा गया है कि जो बातचीत है वो काफ़ी अच्छी रही, यानी कि वेरी गुड टर्म यूज़ किया गया है। और ईरान की तरफ से वहाँ पे कुछ नहीं कहा गया, हालांकि वहाँ विदेश मंत्री इस बातचीत में मौजूद थे, लेकिन जो विदेश मंत्रालय है ईरान का तेहरान में, उसके प्रवक्ता ने कहा है कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट है, यानी कि यूरेनियम बनाने की जो प्रक्रिया है वो ईरान की सॉवरेंटी से जुड़ी है, यानी सार्वभौमिकता से जुड़ी है। उसका मतलब ये है कि ईरान अपना परमाणु इनरिचमेंट, न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट बंद नहीं करेगा। इसका मतलब और स्पष्ट तौर पे ये है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा, टेम्परेरी भी नहीं। लेकिन ये जो अमेरिकन जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से जो खबर आई है वो काफ़ी दिलचस्प है। वो अलग, मतलब एक अलग लेवल की है, बिल्कुल अलग है, उल्टा है। हाँ। तो ईरान की तरफ से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि बातचीत होगी। अमेरिका की तरफ से लग रहा है कि एक दो दिन में अच्छी खबर आ सकती है। तो ये किस प्रकार की अच्छी खबर की? भाई दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, और वो भी तब जब पांचवें दौर की बातचीत तो हो गई, लेकिन छठे दौर की बातचीत कब होगी, कहाँ होगी, इसके बारे में खबर ना हो, और फिर भी अमेरिका कहे कि 3-4 दिन में अच्छी खबर। उसकी वजह मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो जल्दबाजी है किसी भी चीज़ को लेके, वो बहुत महंगी पड़ने वाली है पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में। आप ये देखिए कि रशिया के साथ, जब पुतिन के साथ जो ट्रंप की बातचीत हुई, उसके बाद कहा गया कि सब कुछ बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिए कि कल और परसों यूक्रेन और रशिया के बीच में भयंकर लड़ाई हुई, भयंकर। अब जब ईरान के साथ बातचीत हो रही है तो उसमें भी अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 दिन में डील हो जाएगी, जबकि ईरान नहीं कह रहा है कि डील होने वाली है। भारत के मामले में भी, और भारत और पाकिस्तान के मामले में, जिस तरह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्दी दिखाई कि देखिए हमने सीज फायर करा दी। आज एस जयशंकर का बयान आया है, आज का बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें उन्होंने कहा कि यूएस ने कोई मीडिएशन, मध्यस्थता नहीं की। तो ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो उतावलापन है, ये पूरी दुनिया को महंगा पड़ने वाला है। पूरी दुनिया को महंगा पड़ने वाला है, लेकिन ये उतावलापन क्या अमेरिका को भी भारी पड़ने वाला है? आप यूक्रेन और रूस का जिक्र कर रहे थे, अब पुतिन के बारे में कह रहे हैं कि वो इतने ज़िद्दी हैं, ही इज़ वेरी टफ गाय, ये ट्रंप का कहना है। और कहाँ तो वो कह रहे थे कि वो मेरे दोस्त हैं, तो मैं चीज़ें सॉर्ट आउट करा लूँगा बहुत आसानी से। तो ये चीज़ें जो हैं अभी दुनिया में, ट्रंप के बयान दुनिया को कंफ्यूज और मुश्किल में डाल रहे हैं। और क्या ये परिस्थिति जो है ये भी अभी आने वाले वक्त में ऐसे ही लग रही है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप देखिए ना, कन्फ्यूज़न क्यों नहीं है? कन्फ्यूज़न यूक्रेन और रूस के बीच में है। कोई, आपने जेलेंस्की को वाइट हाउस में बुलाया, उनकी बेइज्जती भी कर दी। उसके बाद आप जहाँ पे पॉप की जो डेथ हुई, उस सेरेमनी में आप बातचीत की, तब आपने जेलेंस्की से बात कर ली। मैं ट्रंप की बात कर रहा हूँ। और अब आपने पुतिन से बात की, 1 घंटा बात की, उसके बाद सारी दुनिया को बताया, ढिंढोरा पीटा के देखिए मेरी पुतिन के साथ लगभग डील हो गई है। हुआ क्या नतीजा ये निकला कि 2 दिन फिर लड़ाई हुई। ईरान का मामला भी मुझे लगता है कि यूएस की तरफ से मिस हैंडल हो रहा है, और ये मामला इजराइल बिल्कुल खुश नहीं है। इजराइल की तरफ से आज भी बयान है, उनका कहना ये है कि ये जो टॉक्स हो रही हैं दोनों के बीच में, इससे उम्मीद नहीं है, उन्हें कुछ नहीं होने वाला।
उनका कहना साफ है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ने वाला, और अमेरिका की तरफ से जो गुड़ी गुड़ी पिक्चर दिखाई जा रही है इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये अमेरिका की तरफ से जो अच्छी फिल्म दिखाने की कोशिश या पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप जल्दबाजी में, डील करने की जल्दबाजी में कुछ निगोसिएशन पे ज़्यादा नीचे चले जाएं? नहीं, ऐसा तो मतलब नेगोशिएशन के नीचे की बात है ही नहीं। वो जब भी कुछ भी छोटी सी चीज़ सामने आती है, वो जो उतावलापन है उनके अंदर। अब आप देखिए ना, इंडिया पाकिस्तान में जब डीजीएमओ के बीच में बातचीत हो रही थी, तो एग्जैक्टली अनाउंसमेंट दोनों तरफ से आने की बजाय अमेरिका की तरफ से आ जाता है, जो अनएक्सपेक्टेड था। तो उनको इसका मतलब तो ये कि वो हर कहीं ना चीज- कहीं इन्वॉल्व नहीं, या कहीं ना कहीं उनको नहीं, जानकारी होगी। उनको हर चीज़ का क्रेडिट चाहिए। प्रॉब्लम ये है। जानकारी भी तो रख रहे हैं। नहीं, जानकारी तो उनकी पूरी दुनिया पे है। वो तो सिस्टम है ऑलरेडी अमेरिका का, कि अमेरिका के पास तो हर जगह की एक CIA में बाकायदा हर चीज़ की डेस्क होती है। इंडिया डेस्क, पाकिस्तान डेस्क, साउथ एशिया डेस्क, मिडिल ईस्ट डेस्क। तो हर देश में क्या कुछ चल रहा है वो तुरंत उनके पास रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये जो उतावलापन है दिखाना कि देखिए मैंने वॉर रुकवा दी, देखिए मैंने जंग रुकवा दी, देखिए मैंने ईरान को और इजराइल को जो बीच में लड़ाई होने वाली थी वो रुकवा दी, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई रुकवा दी, ये जो उतावलापन है ये पूरी दुनिया को कहीं महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि आप देखिए 5वें दौर की बातचीत के बाद भी अगर ये कॉन्ट्राडिक्टरी न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका एक तरफ कह रहा है रोम में कि भैया बातचीत तो अच्छी होगी, 2 दिन में फैसला हो जाएगा, हाँ। और उधर तेहरान में विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता ईरान का वो ये कह रहे हैं कि भई बातचीत चल रही है पर हम यूरेनियम बनाने का कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहले से 5वें दौर की बातचीत में एक लाइन ईरान बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर कर चुका है कि हम ये एनरिचमेंट रोकने वाला काम नहीं करेंगे। अब ये बिल्कुल उन्होंने लाइन तय कर दी। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है, क्या आपको लगता है कि ईरान धैर्य की, अमेरिका के धैर्य की परीक्षा ले रहा है, या कुछ ऐसा एक ये चक्रव्यूह जैसी चीज़ें हैं, कुछ लग रही हैं आपको? क्या नहीं, चक्रव्यूह तो नहीं है, इसको लंबा खींच रहा है ईरान, इसमें कोई दो राय नहीं है। IAEA ने फिर जो टाइम फ्रेम दी थी उस हिसाब से तो फिर समय निकल गया। हाँ, तो वो तो वो भी ये तो है ही बात। ईरान अपनी तरफ से लंबा खींच रहा है, जितना उसको टाइम मिलेगा बेहतर है ईरान को अपने अंदर से मजबूत होने के लिए भी, और दूसरा इनरिचमेंट का जो कार्यक्रम है उसको तेज करने में, क्योंकि ईरान को भी मुश्किलें हैं काफ़ी। तो अगर उसका परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ता है जो बढ़ रहा है, तो ये अमेरिका के लिए चिंता की बात होगी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो अपोजिशन आएगा वो इजराइल की तरफ से आएगी, क्योंकि इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार रखे। वो बिल्कुल चाहता है कि ईरान के जितने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको बंद किया जाए, और वो पीसफुल एनर्जी के लिए भी काम ना करें। लेकिन अलग थलग इजराइल भी है, और ये इजराइल ही नहीं चाहता, ये तो बाकी के मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी जिनके साथ अभी ट्रम्प डील करके आए। हाँ बिल्कुल, ये तो सऊदी अरब भी नहीं चाहता, कतर भी नहीं चाहता, क्योंकि वो सुन्नी मुस्लिम है, शिया है, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो अभी मतलब अभी ये मामला इतना उलझ के रह गया है। आप पूरी दुनिया में देखें, अगर सूरत हाल देखो, रशिया यूक्रेन में कुछ नहीं हो रहा, इंडिया पाकिस्तान में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से बीच बचाव करा वो एक अजीब व गरीब था, और ईरान वाले मसला भी कहीं ना कहीं उलझता जा रहा है सुलझने की बजाय। तो अगर ये मामला और उलझा तो फिर इजराइल कोई ना कोई पोजीशन लेगा, क्योंकि इजराइल ये भी यूनिलैटरल डिसाइड कर सकता है कि अमेरिका साथ दे या ना दे, मुझे ईरान पर अटैक करना। लेकिन उसकी शक्तियां इतनी है नहीं, वो कई मामलों ऐसा में नहीं है, इसमें मैं अमेरिका दोनों पर डिपेंड भी करता है ना, कई दूरी के हिसाब से। मामलों में डिपेंड करता है, लेकिन इजराइल 6 महीने बाद ये हासिल कर ले तकनीक। भाई जेट एयर फ्यूलिंग तो कर सकता है ना। अगर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जो फारस की खाड़ी में है उनका इस्तेमाल ना करे, बट ही कैन यूज़ द एयर रिफ्यूलिंग। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये इसीलिए कि ट्रम्प के बयान एक तरफ, ट्रम्प खुद अमेरिका को नहीं चल रहा है, उसके बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं जो चला रहे हैं, अमेरिका की पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ट्रम्प के बयान क्या प्रभावित करते हैं, या फिर अमेरिका जो अंदर खाने से जो चल कर रहा है, उसके प्रशासनिक अफसर जो हैं वो कर रहे हैं, वो प्रभावित कर रहे हैं? ये हो क्या रहा है? क्योंकि ये कन्फ्यूज़न में जी रही है दुनिया, पूरा एक ब्लफ चल रहा है पूरी दुनिया के सामने, अजीब सा बबल है ये क्रिएट हुआ। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक जिसको हम डीप स्टेट कहते हैं, वो डीप स्टेट एक अलग तरीके से काम करता है, वो हमेशा रहा है अमेरिका में।
इस बार जो ट्रम्प की सरकार आई तो सबसे पहले उन्होंने डीप स्टेट से भी टक्कर ली, उन कुछ ब्यूरोक्रेसी को भी हटाया डॉज के नाम पे, डीओजी के नाम पे, गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम पे, जो उनके फैसलों में रोड़ा अटका सकते थे। दूसरा, ट्रम्प का इस समय जो एक माहौल है, जो एक हर चीज़ का श्रेय लेने की जो प्रवृत्ति है, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। चौथा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी आदमी फ़िलहाल काम कर रहे हैं वो यस मैन है, कोई भी नो मैन नहीं है, और सब ट्रम्प के ही इकोसिस्टम से आए हैं। तो जो भी ट्रम्प फैसला ले रहे हैं तो कोई भी उनमें से अपोजिशन नहीं कर रहा, अपोज नहीं कर रहा। तो इस बार जो चीज़ें एक बार लगता है कि सुलझने वाली है, वापस वो उलझ जाती हैं। उसकी वजह ये है कि इस बार के जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं सीजन्ड नहीं है, नए लोग हैं। ट्रम्प ने पिछली बार जब प्रेसिडेंट थे, पिछली बार उनकी पार्टी के और कुछ पुराने डीप स्टेट के लोग भी थे। इस बार ट्रम्प चाहते हैं कि जो मेरे लोग हैं, मेरे लोगों के जरिए ही फैसला हो, मेरे लोग जो मुझे कहें वही फैसला हो। तो उससे प्रॉब्लम आ रही है। मतलब देखिए, आप जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका कोई बहुत बड़ा कोई डिटेल्ड ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिक्स का, जो चीज़ों को समझे, इंटरनेशनल रिलेशंस का। उनकी टीम के लोग भी बिजनेस से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरा ये है कि जो ट्रम्प हैं वो बार बार ये जो ट्रेड को बीच में लेके आते हैं, डील्स को लेके आते हैं। आप हर समय ट्रेड और डील्स की बात नहीं कर सकते। आप एक स्टेट्समैन हैं, आप एक नेता हैं, आपको कुछ बड़े फैसले लंबी अवधि के लिए लेने पड़ते हैं। अब आप किसी से कहें कि मैं आपको 100 बिलियन दे दूंगा या 50 बिलियन दे दूंगा, इससे आप हाथ मिला लीजिए, किसी को उसका बैकग्राउंड कुछ भी है, वो अमेरिका पे, चाहे उसने अमेरिकन ट्रूप्स पे हमला भी किया हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। एज ए स्टेट्समैन, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मैं कोई उनका वैसे विरोध कर रहा हूँ, मतलब मैं उनकी आलोचना इसलिए कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट आप अब जैसे सीरिया के जो अभी राष्ट्रपति हैं अल शरा, उनका अलकायदा का इतिहास है, आपने उनसे हाथ मिला लिया। आप रिकॉग्नाइज करते, आप अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते, बट देयर इज नो नीड ऑफ शेकिंग हैंड विद अल शरा। उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं, मंच साझा करने की जरूरत नहीं थी, और वो भी आपकी फर्स्ट फॉरेन विजिट के दौरान। और फर्स्ट फॉरेन विजिट के दौरान आपको जरूरत नहीं थी। आप कहीं ना कहीं अल नुसरा, अल कायदा, सीरिया की जो फोर्सेस हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका पे भी अटैक किया होगा, उन सोल्जर्स पे अटैक किया होगा जो अमेरिकन थे। अच्छा, एक चीज़ मैं शॉर्ट में आपसे बिल्कुल आंसर चाह रहा हूँ कि ट्रम्प खुद को कहते हैं कि आई एम अ बिजनेसमैन, लेकिन वो क्या बिजनेस भी ठीक से कर पा रहे हैं, दुनिया के साथ डील कर पा रहे हैं क्या, इतना बताइए। नहीं, बिजनेस तो देखो ऐसा नहीं है कि अमेरिका को फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा अमेरिका को लॉन्ग टर्म में होगा, क्योंकि हर चीज़ पे वो टैक्स लगा रहे हैं। अब जैसे इंडिया में एप्पल बन रहा था तो एप्पल पे 25% टैरिफ लगा दिया, उसके बाद भी वो सस्ता है। मेड इन इंडिया एप्पल का आईफोन जो अमेरिका जा रहा है तब भी सस्ता पड़ेगा। पॉइंट ये है कि फ़ायदा तो होगा, लेकिन आपको इसका तरीका इससे बेहतर हो सकता है। ये आपका एक एग्रेसिव तरीका है। आपने चीन के साथ पहले धमकाया, चीन को डराया, टैरिफ लगाया, अब आपको देर सबेर उनके साथ ट्रेड डील करनी पड़ेगी जो आपके भी हित में है। तो सारी चीज़ें यूनिलैटरल नहीं हो सकती। ठीक है, सारी चीज़ें यूनिलैटरल नहीं हो सकती, लेकिन एक चीज़ है जो ट्रम्प कह रहे हैं कि बस 2-3 दिन और उसके बाद बहुत अच्छी खबर देने वाले हैं। तो क्या खबर आएगी ये तो ट्रम्प ही जानते हैं, क्योंकि अभी ईरान की तरफ से जिनके साथ उनकी बातचीत हो रही है उन्होंने तो कह दिया है कि अभी भाई ऐसी कोई बातचीत है नहीं, लेकिन फिर भी ट्रम्प की बात पर अगर यकीन किया जाए तो इंतज़ार करना होगा 2-3 दिनों का। 2-3 दिनों में हो सकता है कि कोई नई तारीख आ जाए या कुछ फैसले हो जाएं या सहमति कुछ बन जाए, जिसकी बात ट्रम्प कह रहे हैं। आसार वैसे नज़र नहीं आते। चर्चा को विराम यहीं पर देंगे। कैसी लगी चर्चा बताइएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।